हैं हेडलाइंस पर। बीजापुर में नक्सलियों के डीआरजी और पुलिस जवानों के भीषण मुठभेड़ में शहीद हुए 22 जवान। एसपी ने की पुष्टि, 15 नक्सली भी मारे गए। नक्सलियों के बड़े हमले से फिर सराया छत्तीसगढ़। कायराना हमले में नक्सलियों के गोरिल्ला टीम ने 3 तरफ से जवानों को घेरकर उतारा मौत की घाट। एनकाउंटर के विरोध में नक्सलियों का 12 को गढ़चिरौली बंद। बॉर्डर के हिस्से में पर्चे फेंक कर दी जा रही है जानकारी। स्वास्थ्य मंत्री ने की समीक्षा। दुर्ग जिले में 8,000 बेड का कोविड केयर सेंटर और सेंट्रल ऑक्सीजन का 1,000 बेड का अलग से बनेगा अस्पताल। कोरोना पर काबू पाने की कोशिश। रायपुर में कोरोना स्टोर, बाजार, मॉल, शराब दुकानें 6 बजे हो जाएंगी बंद। कोरोना की जांच के मामले में तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। 58.33 लाख लोगों के हुए सैंपल टेस्ट। वैक्सीनेशन भी तेजी से करने का दावा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बीजापुर से खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख। सुकमा बीजापुर सीमा पर नक्सली हमले का शोक जताया। जान गंवाने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। खबर इस वक्त सुकमा से आपको बता रहे हैं। जान गंवाने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, क्योंकि मुठभेड़ में हमारे 22 जवान शहीद हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जाहिर किया है। बीजापुर सीमा पर नक्सली हमले में दुख जताया है। जान गंवाने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रायपुर से खबर। दुर्ग में 6 तारीख से संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। खबर रायपुर। शाम 6 बजे तक सभी दुकानों को बंद करने का अनिवार्य रहेगा। रायपुर और दुर्ग में ही मिल रहे हैं कोरोना पॉजिटिव मरीज। मौत के आंकड़ों में भी रायपुर और दुर्ग जिला अव्वल। दुर्ग में 6 तारीख से संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। शाम 6 बजे तक सभी दुकानों को बंद करना अनिवार्य है। मौत के आंकड़ों में भी रायपुर और दुर्ग जिला अव्वल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम से बात की है। बीजापुर में हुई नक्सली घटना के संबंध में चर्चा की। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को क्षति हुई, उसको लेकर दुख जाहिर किया है मुख्यमंत्री। मुठभेड़ की मैदानी स्थिति से अवगत भी कराया है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों की हुई क्षति बहुत दुखद की बात सीएम ने कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से फोन पर बात की है। बीजापुर से खबर। रायपुर लाया गया नक्सल हमले में शहीद का पार्थिव शरीर। रायपुर एयरपोर्ट से प्लेन के माध्यम से गुवाहाटी शव को भेजा गया है। सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह भी रायपुर पहुंचे हैं। सीआरपीएफ के आईजी और डीआईजी से रिव्यू करेंगे मीटिंग। रायपुर लाया गया नक्सल हमले में शहीद का पार्थिव शरीर। बीजापुर जिले में नक्सली हमले में 22 जवान शहीद होने की अब तक पुष्टि हुई। एसटीएफ के बैकअप की टीम मौके पर पहुंची। अभी भी सर्चिंग जारी है। एक महिला नक्सली के शव के साथ इंसास राइफल भी बरामद हुई है, जहां भारी संख्या में नक्सली को मारे जाने का दावा भी किया गया है। जवानों में यूजीएनएल रॉकेट लॉन्चर और इंसास समेत AK-47 से नक्सलियों ने हमला किया। नक्सली जवानों को दोरनागुड़ा और कुलगुडम की पहाड़ियों के बीच घेरकर 100 से 200 मीटर की दूरी से फायर कर रहे थे। सीएम भूपेश बघेल रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टरों और प्रबंधन के अधिकारियों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने
चर्चा की नारायणपुर जिले में हुए बम ब्लास्ट की घटना में घायल जवानों का हाल चाल जाना और उन्हें बेहतर से बेहतर उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही मुख्यमंत्री ने घायल जवानों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की। और बीजापुर में नक्सली हमले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही। बीजापुर के वनांचल क्षेत्र बस्तर में नक्सली लगातार नापाक इरादों को अंजाम देने में लगे हैं। आज भी बीजापुर के तर्रेम इलाके में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस नक्सली मुठभेड़ के बाद करीब 25 जवानों के लापता होने की खबर है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो शहीद जवान का आंकड़ा बढ़ सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अब तक 5 जवानों के शहीद होने की पुष्टि की गई। जांजगीर चांपा जिले के पिथमपुर गांव में रंग पंचमी के दिन निकलने के वाली शिव जी की शाही सवारी इस बार नहीं निकल पाएगी। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को संपन्न कराया जाएगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जूना अखाड़े से नागा साधुओं की टोली पीथमपुर पहुंच गई और बाबा कलेश्वर नाथ की बारात की औपचारिकता के साथ पूजा अर्चना में शामिल होने को तैयार है। के कारण प्रशासन के निर्देशों के अनुसार रंग पंचमी उत्सव का जो झांकी है, शोभा यात्रा जलसा, वो नहीं निकलेगी और जो नागा साधु आए हैं और जो अभ्यागत हैं उनका सम्मान करते हुए और वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत सांकेतिक पूजा पाठ कर और सभी नागा साधुओं की विदाई की जाएगी। उसमें किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। कोरोना काल के कारण जो पूजा का जो विधि है वो पूर्ण संपादित की जाएगी। और रही सवाल उनका बारात का, तो बारात जो कोरोना काल में जो गाइडलाइन शासन द्वारा जारी किया गया है उसके आधार पर परिसर में ही उसको निकालने का विचार किया जा रहा है। बाहर जो जाते थे वहाँ नहीं होगा। बाकी वो साधु नागा लोगों का जो शाही स्नान है वो यहीं बारात निकालने के बाद फिर वो लोग शाही स्नान करेंगे और करने के बाद फिर बाकी की आगे की प्रक्रिया रहेगी। के दिन रंग पंचमी है। रंग पंचमी के दिन महादेव का यहाँ से शादी होती है और यहाँ से पूजा करके उनका यहाँ से बारात निकालते हैं। बारात मेले में जाता है और इधर घूम के फिर नदी में स्नान करते हैं, फिर उनका पूजा होता है, फिर पुनः वापिस आते हैं और यहाँ महादेव को फिर स्थापित करते हैं। उसके बाद जो बारात में आए हुए नागा बाबा साधु हैं जितने, सबका स्वागत होता है। फिर उसके बाद स्थायी हो जाते हैं। होली के 5वें दिन रंग पंचमी के दिन पीथमपुर में निकलने वाली शिव जी की बारात का इंतजार छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेश के लोगों को भी रहता है। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण दर्शनार्थियों में निराशा है। के न्यूज इंडिया के लिए जांजगीर चांपा से डोल कुमार निषाद की रिपोर्ट। ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है।
अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव और उसके प्रसार के रोकथाम हेतु नगर निगम सीमा क्षेत्र में संचालित समस्त प्रतिष्ठानें, दुकानें, ठेला गुमटी आदि के संचालकों शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन को सुनिश्चित कराए जाने के जिलाधीश के निर्देश पर आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने दल का गठन किया। इसी कड़ी में उपायुक्त सुदेश कुमार सिंह के नेतृत्व में दल ने कैंटोनमेंट जोन और 5 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा दुकानें खुली रखकर व्यवसाय करने पर दुकानें सील करने की कार्रवाई की गई। क्योंकि शिकायत भी मिली थी और भी देखा भी गया था कि जो कंटेनमेंट क्षेत्र है वहाँ पर कुछ दुकानें खुली पाई गई थी, क्योंकि इस संबंध में पहले भी हिदायत दी गई थी कि जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर कोई इसी प्रकार का भी व्यवसाय या चहल पहल नहीं रहेगा और टोटली वो बंद रहेंगे जब तक आगामी आदेश पर्यंत तक। इस संबंध में कुछ दुकानें खुली पाई गई थी जिस पर अभी उसको सीलबद्ध किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर तेजी बढ़ती गर्मी को देखते हुए कोटगांव भाजपाई द्वारा प्याऊ पर घर लगाया गया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लता उसेंडी ने कहा कि लगातार गर्मी और कोरोना संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्याऊ घर लगाया गया है। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है सेवा ही धर्म के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए जो भी इस वैक्सीन सेंटर में आ रहे हैं उनको यहाँ पे हम लोग पानी की व्यवस्था कर रहे हैं और जो भी आवश्यकताएं होंगी, कई बुजुर्ग लोग हैं जो मोहल्ले से जिनको आने में दिक्कत हो रही, उनको गाड़ी पे भी लाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है और ये पूरे देश में चल रहा है। साथ में छत्तीसगढ़ के हर एक जहाँ पे भी कोविड सेंटर है वहाँ पे हम सतत भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सारे सदस्य सतत लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र के सूर्यवंशी मोहल्ला निवासी की खून से सनी लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि बीती रात अज्ञात हमलावरों द्वारा हमला कर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसकी लाश आज सुबह घर के आंगन में पड़ी मिली। वही आनंद फानन में घटना की जानकारी सीपत पुलिस को दी गई है। पुलिस को सूचना मिली कि सीपत के बाजार पारा में एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। मौके के निरीक्षण से पता चला कि मृतक के सर में धारदार हथियार से चोट है और संभवतः रात में उसके साथ घटना हुई है। इसमें पुलिस जो है 302 का अपराध पंजीबद्ध बनकर माह फरवरी 2021 को थाना खरसिया अंतर्गत बहुचर्चित शिवांश किडनैपिंग मामले में रायगढ़ पुलिस द्वारा आईजी बिलासपुर और एसपी रायगढ़ के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में 8 घंटे के भीतर अपहृत बालक शिवांश की दूसरे राज्य से सकुशल बरामदी कर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। रायगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं।
कोरिया जिले के थाना क्षेत्र जनकपुर में युवक के कुएं में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद शव को कुएं से बाहर निकाला गया। वहीं जनकपुर पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए जनकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेज दिया है। उप सरपंच रविकांत वैगा, मिली जानकारी के अनुसार मुझे बताया गया कि कुंवारी में एक लड़के का कुएं में गिर जाने के कारण मृत्यु हो गया। मैंने थाने में जाकर सूचना दी। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।